नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा रूल 14A के विड्रॉल के प्रोसीजर के बारे में। अगर आपने रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपकी मंथली लायबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो विड्रॉल कैसे करेंगे, इसका क्या जीएसटी एक्ट में या जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीजर बताया है? हाँ जी, प्रोसीजर बताया है, वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया है, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करूंगा आज इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 18/25 है और ये 31 अक्टूबर 25 को दिया था, जब गवर्नमेंट रूल 14A को इंट्रोड्यूस कर रही थी। सबसे पहले तो ये समझो कि रूल 14A क्या है। एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ये रूल लाया गया है, एमएसएमई टैक्स पेयर के लिए लाया गया है, जिसकी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए एक महीने के अंदर 2.5 लाख से कम की बनती है। टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी का मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी इंक्लूड करके अगर आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से पर मंथ कम बनती है तो रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। 3 डेज क्या, ये रजिस्ट्रेशन 2 घंटे में, 3 घंटे में दे रहे हैं लोगों के। 3-3 घंटे में रजिस्ट्रेशन आ रही है, सुबह अप्लाई कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। बहुत ही बेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है ये, छोटे टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसमें ऑफिसर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, नहीं ऑफिसर इसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, बस आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है आपका। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले लिया और उनकी अभी मंथली टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो गई, तो उनको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे इससे वो विड्रॉल करेंगे। इस तरह के पर्सन को, इस तरह के रजिस्टर्ड पर्सन को इस ऑप्शन से विड्रॉल करने के लिए फॉर्म फाइल करना होगा, जो कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन 32 है। ठीक है, ये फॉर्म कॉमन पोर्टल पे आपको फाइल करना होगा और ये फॉर्म भी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्म रजिस्ट्रेशन 32, जहाँ पे आप विड्रॉल करेंगे। 32 ये आ गया। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जाती है, जैसे जीएसटी नंबर, नाम, लीगल एड्रेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, यस या नो, यहाँ पे टिक करके आधार ऑथेंटिकेशन की डिटेल देंगे। रीजन फॉर विड्रॉल, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 2 ऑप्शन है विड्रॉल का कि मेरी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपये से पर मंथ से एक्सीड हो गई है, या फिर अदर रीज़न दे के आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिन्होंने रूल 14A के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है उनके लिए यहाँ पे येस वाला ऑप्शन डिजेबल हो जाएगा, उनको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। नो ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा, बेसिकली पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब डाल के उनको ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसको विड्रॉल करने से पहले यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन है, इसको विड्रॉल करने से पहले आपकी सभी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल 26 से कर रहे हो तो लगभग 3 मंथ का आपका जीएसटी रिटर्न फाइल होना चाहिए, और 1 अप्रैल 26 के बाद कर रहे हो तो लगभग 1 मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल होना चाहिए। जैसे आप इसको फाइल कर देंगे, ARN जनरेट होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आप विड्रॉल करेंगे। अगर आपके ऊपर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है 29 के अंदर, तो उस केस में 32 रजिस्ट्रेशन जो है विड्रॉल वाला, वो अलाउ नहीं होगा कि आप फाइल कर सकते हैं अगर कोई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है 29 के अंदर। तो बेसिकली ये ऑप्शन होगा विड्रॉल करने का। बाकी जीएसटी पोर्टल पे कैसे विड्रॉल होगा, क्या प्रोसेस होगा, जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई करती है या जैसे ही पोर्टल पे आता है अपडेट इसके रिगार्डिंग, मैं अपनी वीडियो में लेके आऊँगा, बताऊँगा कि कैसे आपको रूल 14A से विड्रॉल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।